नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि धार्मिक जुलूसों में अस्त्र शस्त्र पर लगा बैन। आगामी त्योहारों के दौरान बैतूल जिले की कानून व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत बैतूल जिले की संपूर्ण सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जारी आदेश के तहत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन या सभा पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों, रैली, जुलूस में धारदार हथियार, डंडा, राड, आग्नेय अस्त्र शस्त्र, एसिड, पेट्रोल, केरोसिन, पटाखे या विस्फोटक सामग्री रखने और इस्तेमाल करने पर भी रोक रहेगी। जिले में डीजे, बैंड, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग केवल सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। एमपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा गोवंश वन्य विहार। सड़कों पर घूमते निराश्रित मवेशियों को आश्रय देने के उद्देश्य से दमोह में गोवंश वन्य विहार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे प्रदेश का सबसे बड़ा गोवंश वन्य विहार बताया जा रहा है, क्योंकि यह 520 एकड़ में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए विभाग ने जमीन चिन्हांकन से लेकर तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शासन स्तर पर सभी स्वीकृतियां मिलने के बाद अब इसका टेंडर भी जारी हो चुका है। ऐसे में नए साल तक गोवंश वन्य विहार काम शुरू हो सकता है। दमोह में बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार 1 साल से काम चल रहा है, जिसमें सीतानगर, कल्याणपुरा, राणगीर सहित 4 गांवों से लगी करीब 520 एकड़ जमीन चयनित हो चुकी है। एमपी के इन युवाओं को मिलेगी सीधी भर्ती। नवरात्र में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का बड़ा फैसला किया है। लेकिन सीधी भर्ती का यह नियम आम नहीं है, बल्कि खास युवाओं के लिए है। पढ़ें पूरी खबर। दरअसल बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के योग्य युवाओं को सरकार विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में सीधे नियुक्ति देगी। ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में आते हैं, जिन्हें आम अभ्यर्थियों की तरह विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। एमपी सरकार 3 राज्यों को देगी 3 जोड़े टाइगर। मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 30वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वानस्पतिक एवं जीव जंतु विविधताओं को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए भारतीय फिल्म डिवीजन एवं अन्य चैनलों के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री और प्रमोशनल फिल्में बनाने के निर्देश दिए। सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों को प्रदेश में उपलब्ध वन्य प्राणी अवश्य दें, परंतु उनसे भी उनके यहाँ उपलब्ध वन्य प्राणी प्राप्त कर प्रदेश की वन विविधताओं को और अधिक समृद्ध करें। उन्होंने कहा कि असम से गेंडा या एक सींग वाला गेंडा लाने के प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही 3 राज्यों ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को 3 जोड़े टाइगर देने का निर्णय लिया गया है। विजय वर्गीय के बयान पर कांग्रेस प्रदेश भर में करेगी विरोध। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजय वर्गीय के बयान के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश भर में विरोध दर्ज कराएगी। सभी 55 जिलों में महिला कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मंत्री विजय वर्गीय एवं विजय शाह के बयान पर आपत्ति लेगी। मंत्री विजय वर्गीय के बयान का समर्थन करते हुए मंत्री शाह ने कल एक बयान में खंडवा में बगल में बैठी विधायक कंचन तन्वे की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी सगी बहन भी हैं, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुंबन लूंगा? यह हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता नहीं सिखाती है। देवा पारदी केस में एसआई उत्तम सिंह का सरेंडर। गुना जिले में पुलिस कस्टडी में हुई देवा पारदी की मौत के मामले में फरार एसआई उत्तम सिंह ने शुक्रवार शाम इंदौर में सरेंडर कर दिया है। हालांकि ये खबर अब निकलकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तम सिंह ने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस और सीबीआई इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि राज्य और सीबीआई की पूरी ताकत के बावजूद अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये जांच की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 8 अक्टूबर तक गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से पर्यटन शुरू। उमरिया बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से पर्यटन शुरू हो जाएगा। बीटीआर के 3 कोर एरिया ताला, मगधी और खितौली गेट पर्यटकों के लिए खुलेंगे। प्रबंधन ने पर्यटन सत्र की शुरुआत के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए रास्तों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर रंग रोगन और साज सज्जा का काम भी किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महिला गाइडों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण उन्हें पर्यटकों को बेहतर जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
जिन जंगलों से बाहर आ रहे टाइगर वहां से नए इलाकों में शिफ्ट होंगे। प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व समेत ऐसे जंगल जहां से टाइगर बाहर आ रहे हैं, वहां से टाइगर को ट्रांसलोकेट कर उन जंगलों में बसाया जाएगा जहां वन्य जीवों के लिए बेहतर संभावनाएं हैं। जो क्षेत्र बाघों के लिए उपयुक्त जलवायु और प्रे बेस वाला है, वहां दूसरे राज्यों से लाकर भी वन्य जीव बसाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को इसका एक्शन प्लान बनाने को कहा। सीएम ने कहा कि जिन राज्यों को मप्र की ओर से टाइगर दिए जाने हैं, उनसे बदले में उनके आइकॉनिक वन्य जीव लिए जाएं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1,50,000 तक कैशलेस इलाज। बैतूल जिले में अब सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार की नई योजना के तहत 1,50,000 रुपए तक का इलाज कैशलेस नकद रहित किया जाएगा। इस योजना में बैतूल जिले के 11 निजी अस्पताल और कई शासकीय स्वास्थ्य केंद्र शामिल किए गए हैं। 9 नवंबर को पचमढ़ी आएंगे राहुल गांधी। एमपी कांग्रेस ने नवनियुक्त 71 जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन पचमढ़ी में किया है। यह प्रशिक्षण 2 से 12 नवंबर तक होटल हाईलैंड में चलेगा। इस प्रशिक्षण में 9 नवंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कार्यक्रम में आएंगे। हालांकि उनकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। प्रशिक्षण के दौरान कांग्रेस की आजादी में भूमिका, आजादी के बाद देश के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका, देश के लिए किए गए विकास कार्यों को जनता तक कैसे पहुंचाएं, इसकी जानकारी दी जाएगी। फ्री में करें एमपी की सैर, रेस्टोरेंट्स में भी मिलेगी छूट। वर्ल्ड टूरिज्म डे को स्पेशल बनाया है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने। दरअसल टूरिस्ट के लिए एमपी अजब भी है और गजब भी। इसी परंपरा को और खास बनाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस पर बोर्ड ने टूरिस्ट को बड़ा तोहफा दिया है। इस खास अवसर पर राज्य के एमपी टूरिज्म होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आने वाले टूरिस्ट को उनके फेवरेट फूड पर जहां डिस्काउंट मिलेगा, वहीं संग्रहालयों, अभिलेखागारों और ऐतिहासिक स्मारकों को फ्री में देखने का मौका मिल रहा है। टूरिज्म विभाग के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत से जोड़ना है। आम दिनों में जहां टूरिस्ट को एक निर्धारित फीस चुकाकर टिकट के माध्यम से संग्रहालयों, अभिलेखागारों में घूमना पड़ता है, अब विभाग को छूना नहीं लगा पाएंगे। ठेकेदार बारिश के कारण खस्ता हाल हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा नए नियम कायदे बनाए गए हैं। क्योंकि पेंच वर्क में अक्सर लापरवाही की शिकायतें आती हैं, लिहाजा पारदर्शिता बरतने के लिए विभाग द्वारा पहले से ही एक गाइडलाइन तय कर दी गई है। इसको लेकर उप सचिव AR सिंह ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों के ठेकेदारों को विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर कार्यपालन यंत्री द्वारा परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों का ठेकेदारों की उपस्थिति में डेमोन्स्ट्रेशन करवाया जाएगा। आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने डेमोग्राफी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए नई दरें लागू करने की तैयारी कर ली है। 1 अक्टूबर से ये नई दरें आपकी जेब को थोड़ा और खाली करा सकती हैं। अब तक आधार कार्ड बनवाने या अपडेट करवाने के लिए आप घर बैठे ही अप्लाई कर रहे थे, जिसके लिए आपको 100 या 50 रुपए ही चुकाने होते थे। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब 1 अक्टूबर से डेमोग्राफी व बायोमेट्रिक अपडेट कराना महंगा पड़ेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक अपडेट की नई दरें तय कर दी हैं। कांग्रेस नेता पप्पू दीक्षित पर 124 करोड़ का जुर्माना। पन्ना के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर श्रीकांत उर्फ पप्पू दीक्षित पर गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में पत्थरों का अवैध खनन करने पर कलेक्टर न्यायालय ने 1,24,55,85,600 रुपए का जुर्माना लगाया है। उप संचालक खनिज प्रशासन पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय पारित किया गया। साथ ही उप संचालक खनिज प्रशासन फना को कांग्रेस नेता से राशि नियमानुसार वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराने निर्देशित किया है। 16 शिक्षकों ने खुद ही बना लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट। FIR दर्ज एमपी में वर्ष 2023 में हुई वर्ग 3 की भर्ती में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों के खिलाफ कोतवाली थाना में जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मामला पंजीबद्ध हुआ है। बताया जा रहा है कि इन शिक्षकों ने 2023 में वर्ग 3 में पात्रता पाई थी। इन शिक्षकों ने दूसरे दिव्यांगों के सर्टिफिकेट को एडिट करके अपने नाम का दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल की थी। अधिकांश शिक्षक भिंड मुरैना के रहने वाले हैं।
एमपी के इस पर्यटन स्थल पर मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधा। भारत सरकार अब यूनेस्को की मान्यता प्राप्त खजुराहो को अगले 10 सालों में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने की योजना तैयार कर रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने 2 माह पहले ही इसका खाका तैयार कर लिया है। मप्र पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक विदिशा मुखर्जी के अनुसार सरकार चुनिंदा पर्यटन केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी में है। इसके लिए केवल खजुराहो में अगले 10 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से वहां रोड कनेक्टिविटी, पर्यटक गाइडिंग, सिटी ऐप, वन टूरिज्म कार्ड जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सीएम मोहन यादव ने फिल्म बनाने का दिया न्योता, देंगे सब्सिडी। रेजांगला के युद्ध में भारतीय सेना के 120 सैनिकों ने करीब 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया। वीर सैनिकों को नमन करते हुए शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने अटल पथ पर रेजांगला पवित्र रज कलश का पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सैनिकों ने रेजांगला युद्ध में जीत हासिल कर दुश्मनों से रक्षा की। सैनिकों का शौर्य भारी पड़ा, पराक्रमी सेना पर गर्व है। उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव ने मात्र 19 साल की उम्र में दर्जनों गोलियां लगने के बाद भी टाइगर हिल्स की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों के छक्के छुड़ाए थे। उनकी वीरता अप्रतिम थी। कार्यक्रम में विधायक भगवान दास सबनानी, महेंद्र सिंह यादव, यात्रा प्रभारी शेर सिंह यादव सहित कई मौजूद रहे। लो फ्लोर बस सेवा की उम्मीदें खत्म, अब दौड़ेंगी ई बस। एक समय भोपाल शहर के 24 मार्गों पर चलने वाली 368 लो फ्लोर बसों का बेड़ा अब सिमटकर महज 65 से 70 बसों तक रह गया है। बस सेवा की यह दयनीय स्थिति न केवल आम यात्रियों बल्कि सांसद तक के लिए चिंता का विषय बन गई है। बसों की कमी के चलते हर रोज करीब 3 लाख यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकारियों ने मौजूदा बस सेवा सुधारने की उम्मीद लगभग छोड़ दी है और अब सारा ध्यान प्रधानमंत्री ई बस सेवा पर है केंद्रित है। वापसी के बीच एमपी में तेज बारिश का अलर्ट। मानसून की विदाई के बीच मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। इंदौर जबलपुर संभाग में पानी गिरेगा, वहीं भोपाल में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। शनिवार को धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश हो सकती है। इधर शनिवार को टीकमगढ़ में सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शहर में घने बादलों के साथ बारिश शुरू हुई। तवा डैम का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। डैम के कैचमेंट एरिया खासकर पचमढ़ी और अन्य ऊपरी क्षेत्रों में भी भारी बारिश के चलते बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। रायसेन जिले में लगाए जाएंगे 15,000 पौधे। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रायसेन जिले के सुल्तानगंज में शुक्रवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने पौधा लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांची विधायक प्रभुराम चौधरी, पूर्व विधायक रामपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महिला पर भालू ने किया हमला। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला के हाथ में चोट आई है, जिसके बाद उसे ब्योहारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना शुक्रवार को हुई जब जमुनिया यादव नाम की महिला डंडिया रेवसा गांव से सटे जंगल में अपने मवेशी चरा रही थी। इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। पनपथा परिक्षेत्र अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने शनिवार को बताया कि घायल महिला को टाइगर रिजर्व की टीम ने तत्काल ब्योहारी अस्पताल पहुंचाया। क्षेत्र में भालू की तलाश की जा रही है। भाजपा नेताओं के बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और कुरवाई विधायक हरिसिंह सप्रे के विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को विदिशा में प्रदर्शन किया। माधवगंज चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आईपीएल सटोरिये आजाद खान का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त। गुना अशोकनगर इलाके के चर्चित आईपीएल सट्टा गिरोह के मुख्य आरोपी आजाद खान की अग्रिम जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर पहले से जुआ और सट्टे से जुड़े लगभग 9 प्रकरण दर्ज हैं, इसलिए उसे जमानत देना उपयुक्त नहीं है। यह मामला अप्रैल 2025 का है। 4 अप्रैल को पुलिस ने बाईपास स्थित एक होटल पर छापा मारा था। पुलिस ने कमरे से 2 युवकों चिराग जैन और गौरव जैन को पकड़ते हुए 5 मोबाइल और उनकी कार जब्त की थी। पूछताछ में सामने आया कि वे आजाद खान समेत कई अन्य के साथ मिलकर आईपीएल सट्टा रैकेट चला रहे थे। मोबाइल में 24 लाख रुपए के सट्टे की जानकारी मिली थी। एजाज खान सहित गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था।
छतरपुर में 11 शिक्षकों पर एफआईआर। छतरपुर में सरकारी नौकरी में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर शिक्षक पद पर नियुक्ति पाने वाले 11 शिक्षकों के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र के आधार पर की गई है। पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह मामला सबसे पहले भिंड जिले से सामने आया था, जहां कुछ शिक्षकों ने दिव्यांग होने का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल की थी। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्तियों की जांच के आदेश दिए गए थे। इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन कराने का मामला। रतलाम में इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। बाकी 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मामले की जांच जारी है। यह मामला 5 सितंबर को सामने आया, जब थाना औद्योगिक क्षेत्र के टैंकर रोड पर एक झोपड़ी में इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन की सूचना पर हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे थे। वहां काफी संख्या में आदिवासी महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। मौके से बाइबल, क्रॉस और अन्य धार्मिक सामग्री भी बरामद हुई थी। इस दौरान मुख्य आरोपी विक्रम सिंह मौके से फरार हो गया था, जबकि 3 लोगों को पुलिस ने वहीं से पकड़ लिया था। बाद में अगले ही दिन पुलिस ने विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में आरएसएस पथ संचलन की तैयारी शुरू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इस साल इंदौर में एक ऐतिहासिक पथ संचलन निकालने जा रहा है। पहली बार संघ का लक्ष्य है कि समूचे जिले के हर परिवार से कम एक सदस्य इस पथ संचलन में भाग ले। इसके लिए संघ के हजारों स्वयंसेवक घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल का पथ संचलन 5 अक्टूबर रविवार को निकाला जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब पथ संचलन विजयादशमी 2 अक्टूबर की बजाय किसी और दिन आयोजित किया जा रहा है। रविवार को अवकाश होने और ट्रैफिक कम रहने के कारण यह निर्णय लिया गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मिला नोटिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मानहानि मामले में तलब किया है। उन्हें 12 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश मिले हैं। ये आदेश तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य द्वारा दायर परिवाद पर दिया गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारी नेता राम प्रकाश अवस्थी आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ भ्रामक और मानहानिकारक टिप्पणियां की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौ हत्यारा बताते हुए राष्ट्रपति के आदेशों पर भी सवाल खड़े किए। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर सरकार की नजर। मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के अवकाश पर सरकार की नजर है। सरकार की ओर से एक समिति का गठन किया गया है, जो कि सरकारी दफ्तर, निगम मंडल और दूसरे संस्थानों के सभी प्रकार के अवकाशों की समीक्षा करेगी। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों का अवकाश तय होगा। दरअसल 1 महीने पहले गणेश चतुर्थी के पहले हुई मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा था कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाश का नए सिरे से तय किया जाएंगे। उसी दौरान गणेश चतुर्थी को भी सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। भोपाल में 1 अक्टूबर को हो सकती है सरकारी छुट्टी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश, लोकल हॉलीडे हो सकता है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 1 अक्टूबर को भोपाल में सरकारी अवकाश घोषित किए जाने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो भोपाल में 1 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी घोषित हो सकती है और ऐसे में भोपाल में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को लगातार 2 दिनों की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि दूसरे दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे का अवकाश घोषित। मंत्री नागर सिंह चौहान सहित 4 पर एफआईआर की मांग जोबट। विधायक सेना पटेल ने कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ आलीराजपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। विधायक ने आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विधायक पटेल के अनुसार आरोपियों ने 26 सितंबर 2025 को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर असत्य संदेश फैलाए। इन संदेशों में विधायक को दारू माफिया का संरक्षक बताया गया, आपराधिक परिवार का सहयोगी कहा गया, उन्हें हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों से जोड़ने की कोशिश की गई। कैबिनेट मंत्री के विवादित बोल, महापौर ने मांगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल और प्रियंका गांधी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने बीजेपी पर हमला बोला है। ग्वालियर की महापौर व कांग्रेस नेता डॉ शोभा सिकरवार ने साफ शब्दों में कहा कि यह बोल भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का प्रयास है। अक्सर कैलाश विजयवर्गीय इस तरह की भाषा बोलते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कोई निर्णय लेना होगा। यदि कैलाश विजयवर्गीय पर कोई एक्शन नहीं होता है या फिर वह अपने बयान पर माफी मांगकर इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस की महिलाएं सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगी।
26 लाख विद्यार्थी आधार बायोमेट्रिक अपडेट से वंचित। प्रदेश के 26 लाख विद्यार्थी अब तक अपने आधार कार्ड में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करा पाए हैं। आधार में 5 और 15 वर्ष की आयु पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है, जिसके बिना विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं का लाभ प्रभावित होता है। विद्यार्थियों को समय पर यह सुविधा दिलाने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) और स्कूल शिक्षा विभाग ने आधार अब विद्यालय के द्वार अभियान चलाया है। वन विभाग ने 30 लाख से अधिक की लकड़ी पकड़ी। ओबेदुल्लागंज से झाबुआ जा रही तस्करी कर अवैध लकड़ियों से भरी आयशर गाड़ी को उज्जैन वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि लकड़ी की कीमत करीब 30 लाख रुपए से अधिक है। टीम ने एक गाड़ी चला रहे ड्राइवर को दबोचा है, जबकि 2 लोग फरार हो गए। उज्जैन वन विभाग को शनिवार को सूचना मिली थी कि अवैध लकड़ी से भरी गाड़ी उज्जैन की ओर जा रही है, जिस पर एक टीम देवास से पीछा कर रही थी, जबकि वन विभाग की दूसरी टीम बड़नगर के पास गाड़ी का इंतजार कर रही थी। टीम ने बड़नगर में अवैध खैर लकड़ी से भरी आयशर गाड़ी को रुकवाया तो उसमें से 2 लोग फरार हो गए, जबकि ड्राइवर साबिर सलीम को गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग की टीम ने पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी के पास कागजात नहीं है। छतरपुर में 20 शिक्षकों की 2 वेतन वृद्धियां रोकी गईं। छतरपुर जिले के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कक्षा 5वीं और 8वीं के वार्षिक परीक्षा परिणामों में खराब प्रदर्शन के आधार पर 20 शिक्षकों की 2 वेतन वृद्धियां रोकने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी DO कार्यालय द्वारा 22 मई 2025 को कलेक्टर की अनुमति से जारी किया गया। कार्रवाई का सामना कर रहे शिक्षकों ने आदेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिले के लगभग 150 शिक्षकों में से 130 से 30,000 रुपए प्रति शिक्षक की वसूली की गई। जिन शिक्षकों ने पैसे दिए उनके नाम सूची से हटा दिए गए, जबकि रिश्वत न देने वालों पर ही कार्रवाई की गई। शिक्षकों का यह भी आरोप है कि कुछ स्कूलों का परिणाम 0% होने के बावजूद वहां के शिक्षक सुरक्षित हैं। सिंहस्थ कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिए नई गाइडलाइन। सिंहस्थ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान रखने के लिए माह में 2 बार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के निर्देश उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने दिए हैं। इससे सिंहस्थ कुंभ के लिए चल रहे ब्रिज, सड़क, हेलीपैड, नदी के घाट सहित सभी स्थायी निर्माण को लेकर संभाग के सभी जिले के इंजीनियर को रैंडमली कार्य असाइन होंगे। इंजीनियर आकर टेस्ट कर अपनी जांच ऑनलाइन सबमिट करेंगे। दिग्विजय पर फेंकी चूड़ियां मार्केट में घुसने से रोका। इंदौर में शनिवार को शीतला माता बाजार पहुंचे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को पुलिस ने बाजार में घुसने से रोक दिया। पुलिस से लंबी बहस के बाद पूर्व सीएम सराफा थाने पहुंचे और अधिकारियों को झापन सौंपा। दरअसल इंदौर के शीतला माता बाजार की दुकानों में मुस्लिम कर्मचारी को रखने को लेकर चल रहे विवाद को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सराफा थाने पहुंचे। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन पर चूड़ियां फेंकी। विवाद की स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। दिग्विजय सिंह के विरोध में शीतला माता बाजार की दुकानें भगवा झंडों और बैनरों से पाट दी गईं। दुकान संचालकों ने गले में केसरिया पट्टा पहना। व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि वे दिग्विजय सिंह का विरोध करेंगे। महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। वो चूड़ियां लेकर खड़ी थीं। सोनम मुस्कान के पुतले जलाने पर हाईकोर्ट की रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दशहरा पर्व पर इंदौर में हत्या और अपराध से जुड़ी 11 महिलाओं के पुतले शूरपणखा के प्रतीक के तौर पर जलाने पर शनिवार को रोक लगा दी। इन महिलाओं में पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी मुख्य है। इसके अलावा आगरा के नीले ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान का नाम है। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। इंदौर में पौरुष संस्था ने दशहरा पर इनका पुतना दहन करने का आयोजन किया था, लेकिन सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने इस मामले में 25 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मां का कहना था कि कोर्ट ने अभी उसे दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए इस आयोजन को रोका जाए। ब्लैकमेलर्स की लिस्ट तैयार कराने पर नेता प्रतिपक्ष को आपत्ति। सीएम हेल्पलाइन और अन्य पोर्टल पर झूठी और आदतन शिकायत करने वाले तथा ब्लैकमेलर्स की लिस्ट तैयार कराने के सरकार के फरमान पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आपत्ति की है और इसे वापस लेने को कहा है। सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भी गजब है। प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करने में असफल रही, तो अब शिकायतकर्ताओं को ब्लैकमेलर और आदतन शिकायती बताकर डराने तथा उनके नामों की सूची बनवाने का नया तरीका निकाल लिया है। शिकायतकर्ताओं की कुंडली बनाने के बजाय उन अधिकारियों की सूची तैयार की जानी चाहिए जिन्होंने गलत जवाब देकर शिकायतें जबरन फोर्स क्लोज कराई।
पूर्व विधायक के फेसबुक पर अभद्रता, गालियां दी। मुरैना के ज्वारा से भाजपा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई, उन्हें गालियां दी गई। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षत्रिय समाज ने मिलकर आयुक्त आवेदन कैलारस पुलिस को देते हुए दोषी पर कार्यवाही की मांग की गई है। कैलारस नगर परिषद के अध्यक्ष भाजपा नेता ब्रजेश बंसल के नेतृत्व में कैलारस पुलिस को आवेदन देकर बताया गया कि पूर्व विधायक को सोशल मीडिया पर राघवेंद्र यादव नामक युवक भद्दी भद्दी गालियां लिखा रहा है। इससे उनकी छवि और सम्मान को ठेस पहुंची है। आरोपी पर जल्द कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया जाए। लंपी वायरस अलर्ट, ग्वालियर चंबल में टीकाकरण शुरू। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रतलाम और छिंदवाड़ा में मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों के लिए 1,75,000 टीके भेजे गए हैं। ग्वालियर जिले में अब तक 25,000 टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालकों में इस संक्रमण को लेकर भय का माहौल है। पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया कि संभाग में 25 लाख गोवंश चिन्हित किए गए हैं। ग्वालियर जिले का 4.12 लाख गोवंश शामिल है। अंचल के लिए भेजी गई 1.75 लाख वैक्सीन में से ग्वालियर जिले की गौशालाओं में 25,000 गोवंश को टीका लगाया गया है। दतिया के स्कूलों में 30 निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां रद्द। दतिया जिले के 30 शासकीय स्कूल में चल रहे लघु निर्माण कार्यों को लेकर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने इन कार्यों की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृतियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। यह निर्णय नियमों के उल्लंघन और विभागीय इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण से इनकार करने के कारण लिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।